नमस्कार दोस्तों, जानकारी सीखो पर आपका स्वागत है। आज का अध्याय है 8 मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज टॉप 10 एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? इसका उत्तर है कुषाण, क्योंकि मौर्य वंश के बाद मध्य प्रदेश में शुंग वंश, सातवाहन और गुप्त वंश का साम्राज्य रहा। कुषाण वंश का साम्राज्य मध्य प्रदेश में नहीं रहा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश में कहाँ लटकाया गया था? इसका उत्तर है शिवपुरी, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लटकाया गया था और नरवर के सामंत मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में शाम 7 बजे मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को अवंती के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है उज्जैन, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में अवंती दूसरा बड़ा जनपद था। यह 2 प्रांतों में विभक्त था। उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती को अब महेश्वर के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐरन के एक विशालकाय वराह मूर्ति पर किस शासक के प्रथम वर्ष के शासनकाल का उल्लेख है? इसका उत्तर है तोरमाण, क्योंकि सागर जिले में स्थित ऐरन यानी प्राचीन नाम एरिकेन, प्राचीन नदी बेगवा यानी वर्तमान नाम बीना नदी के दक्षिण तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। ऐरन के एक विशालकाय वराह मूर्ति पर तोरणमान शासक के प्रथम वर्ष के शासनकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद अरुण चोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मेंदिस खोजा था? इसका उत्तर है हथनोरा, क्योंकि सन 1982 में पुरातत्वविद अरुण चोनकिया जी ने होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी किनारे स्थित हथनोरा नामक स्थान पर मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मेंदिस खोजा था। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। इनमें से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महाजनपद कौन थे? इसका उत्तर है अवंती व चेदी दोनों, क्योंकि 6वीं शताब्दी के महाजनपद अवंती एवं चेदी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं रहा है? इसका उत्तर है सागर, क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक से मध्य प्रदेश के स्थल उज्जैनी, सांची, विदिशा, गुर्जरा दतिया, रूपनाथ, जबलपुर संबंधित रहे हैं, जबकि सागर जिला अशोक से संबंधित नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, आजकल मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक स्थल को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गरुड़ स्तंभ, विदिशा, क्योंकि विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ की आजकल खाम बाबा के नाम से पुकारा जाता है। इस पर उत्कीर्ण लेख से प्रमाणित होता है कि यूनानी राजपूत हेलियोडोरस ने भगवत धर्म स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? इसका उत्तर है कर्णदेव, क्योंकि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की? इसका उत्तर है राजा मानसिंह तोमर, क्योंकि ग्वालियर के तोमर वंश के शासक राजा मानसिंह तोमर ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की। इसके अलावा ग्वालियर में गुजरी महल एवं मान मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के साथ में दोस्तों आज के टॉप 10 एमसीक्यूज
यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।